ओ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। मित्रों, सुप्रभात। रविवार प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम बात करेंगे मित्रों धर्म की, धार्मिकता की। धर्म और धार्मिकता दोनों को मिलाकर हमारा आचरण कैसा हो, या अगर हम कहें कि उस धर्म की, धार्मिकता की झलक, उसका एक्शन, रिएक्शन, एक्ट हमारे आचरण में भी हो, यही और केवल यही सही नीति है। कहा है, विभीषण जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में विभीषण जी का संवाद लिखा है। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। जब भगवान हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, राम भक्त हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज के लिए भगवान राम के आदेश से श्रीलंका पहुंचे, तो वहां उन्होंने अपने नीति के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार वैसा ही आचरण किया। अर्थात पेड़ पौधे उखाड़ दिए, फल फूल खा लिए, लंका में आग लगा दी, और जब उनको पकड़ कर लाया गया तो रावण ने आदेश दिया कि इसको मार दिया जाए। तब धार्मिकता की बात, धर्म की बात विभीषण ने रावण को समझाई। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। तब विभीषण जी ने कहा, हे तात, हे रावण, हे श्रेष्ठ, नीति यह कहती है कि दूत को मारना, हत्या करना, दंड देना उचित नहीं। इसलिए हनुमान जी महाराज स्वयं एक दूत हैं और दूत को मारना, उसको कोई भी दंड देना उचित नहीं है। तो यह धार्मिकता थी। और यही बात जब हम धर्म की आचरण में संलिप्तता कहते हैं, धर्म को आचरण में ओढ़ना और उसका प्रयोग करने की बात करते हैं, यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि इस ब्रह्मांड में, इस गैलेक्सी में संपूर्ण समाज के कुछ न कुछ नीतियां होती है, कुछ न कुछ नियम भी आधारित होती हैं। अर्थात क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। वो उसी तरह है, क्या भोज्य है, क्या अभोज्य है, क्या हमको भक्षण करना चाहिए, क्या त्याग देना चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए, कितना छोड़ देना चाहिए। इसी तरह समाज में भी, इस पूरे ब्रह्मांड में, चाहे हम कहीं भी जाएं, हिंदुस्तान में जाएं या किसी और देश में जाएं, हिंदुस्तान के भी किसी भी भूभाग में जाएं, कुछ न कुछ नीतियां, कुछ न कुछ नियम वह चले आ रहे होते हैं। और वो सारे नीति और नियम की बात जब हम करते हैं, वह केवल धर्म के आधार पर है। धर्म कभी भी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अपना हित कितना ही हो या ना हो, दूसरों का अहित कैसे भी ना हो, यह धर्म सिखाता है। और इसी कड़ी में हम बात करें मित्रों आगे, जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, उसी के अनुसार देश काल समय के अनुसार ही वह नियम भी बदले, नियम बढ़े भी, धर्म भी बढ़ा और धर्म का आचरण भी बढ़ा और हमारी नैतिकता भी बढ़ी। कितना कोरिलेशन है देखिए। इन ब्रीफ अगर हम बात करें, संक्षेप में अगर हम बात करें कि धर्म क्या है,
धर्म बेसिकली एक विकास के साथ, डेवलपमेंट तो ठीक है, विकास के साथ सामंजस्य करके अच्छी बातें, अच्छी तथ्यों को अपनाने के लिए, उससे सुयोग्यता लाने के लिए, उससे पात्रता लाने के लिए एक कलेक्शन है। धर्म एक कलेक्शन है अच्छे ज्ञान की, अच्छी विधा की, अच्छे बातों की, अच्छे आचरण की। उन सबको कैसे किया जाए उसको एक विस्तृत रूप में, वृहद रूप में, बड़े रूप में बताने की कला, बताने का ज्ञान, एक समुच्चय, एक कलेक्शन, वही धर्म है। और यह बात भी सत्य है मित्रों, सभी से, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, एक अच्छे आचरण की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन की जाती है। सभी से जब अच्छे आचरण की अपेक्षा की जाती है, सभी से मतलब दूसरे से, हम क्या कर रहे हैं, हमारा आचरण कैसा है, हम अपने आचरण को तो धर्म के अनुसार लाएं, तब हम दूसरे से अपेक्षा करें। अन्यथा यह निर्विवाद रूप से धर्म के अनुकूल नहीं होगा। क्योंकि हम दूसरे से तो अपेक्षा करें, लेकिन खुद उपेक्षा कर लें या खुद उस मार्ग पर ना चलें, तो वो धार्मिकता नहीं होगी, धर्म का आचरण नहीं होगा, धर्म स्वरूप आचरण नहीं होगा, वो सही नीति नहीं होगी। तो इसलिए हमको अपेक्षा उतनी करें जितना हम खुद उसको अपने आचरण में, अपने शरीर में, मन में, कर्म में, वचनों में ढाल सकते हैं, ला सकते हैं। इतनी अपेक्षा की जाए, वही धार्मिकता, वही धर्म के अनुसार आचरण भी हो। अब दूसरी बात, धर्म कभी यह नहीं सिखाता कि हम कट्टरता बनाएं या प्रिजुडिसी बने या बिल्कुल सीधी लाठी की तरह, एक डंडे की तरह रहें। बल्कि क्या धर्म बताता है, उसको समय के अनुसार, सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे ऋतुएं हैं हिंदुस्तान में हमारे, सुबह, दोपहर, शाम है, मध्य रात्रि भी है, फिर अगली सुबह भी होती है। उसी के अनुसार हमको अपना आचरण करना चाहिए। प्रातः काल के कार्य प्रातः काल में किए जाए, मध्याह्न के मध्याह्न में, सायंकाल के सायंकाल में, और उसके बाद आराम करने के समय आराम का काम, वह भी एक धर्म का ही है। इसलिए धर्म के अनुरागी होने के अनुसार, धर्म का फॉलोअर होने के साथ साथ उसके द्वारा बताई गई रीतियां, नीतियां, उसमें जैसे जैसे प्रोग्रेशन हुआ है, उन बातों को भी अपने व्यवहार में पूर्णता से ला पाए तो वो श्रेष्ठ पुरुष होगा। अर्थात अन्यथा पूर्णता से ना भी ला पाए, शुरुआत तो करें, शुरुआत करते ही वो आदत धर्म के अनुसार हमको चलने की, ढलने की, आचरण करने की हो ही जाएगी। क्योंकि आचार संहिता जो पूर्णतः धर्मवत होती है और आचार पद्धति, आचार संहिता पूर्णतः धर्म सम्मत है, धर्मवत है, और जो आचार पद्धति है उसी का तो रूप है, उसी का तो भाग है, उसी का तो अंक है। इसलिए अब तक हमको क्या करना है, आचार संहिता और आचार पद्धति को मिलाकर उसका सम्मिश्रण करके गाय के दूध की तरह उसमें और जो अच्छी चीजें हैं, गुणकारी चीजें हैं, अधिक गुणकारी चीजें, क्योंकि गाय की बात जब हम कर रहे हैं, गाय का दूध तो वैसे ही गुणकारी है, कामधेनु है वो, उसका दूध तो वैसे ही गुणकारी है। फिर उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन अगर कर दिया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इसलिए आचार संहिता और आचार पद्धति को भी सम्मिश्रण करके जब हम धार्मिकता की तरफ चलेंगे तो वो वास्तव में सही नीति भी होगी और हमारा आचरण भी अनुकरणीय होगा। मित्रों, नीति, रूल्स एक प्रकार की अगर हम बात करें, एक प्रकार की ऐसी ट्रेडिशन है, ऐसी रीतियां हैं, ऐसे रिवाज हैं, कोई भी रीति हो, कहीं की भी नीति हो, कुछ भी हम करते हो, वह हमेशा सदा इस तरफ गाइड करते हैं कि हमारा अपना विकास तो हो, हमारा अपना स्वयं का उत्थान तो हो, भला तो हो, लेकिन हमारे भले के साथ उस नीति से,
उस रीति से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से किसी दूसरे से मतलब चाहे दूसरा समाज है, दूसरा संप्रदाय है, दूसरा लिंग है, या पड़ोसी है, या और कोई XYZ कोई भी है, उसका अहित ना हो। वो लड़ाई झगड़ा जो आजकल रशिया और यूक्रेन वाला चलता है वो भी अच्छा नहीं। उसमें हम क्या देख रहे हैं मित्रों? एक नेगेटिव। अल्टीमेटली कोई भी युद्ध एक विनाश की तरफ ले जाता है, तो उसको यथासंभव त्यागना चाहिए। और धर्म जब हम बात करते हैं, नीतियों की बात करते हैं, एक कलेक्शन है, एक समुच्चय है अच्छी बातों का, तब क्या किया जाए। और जो नीतियां हैं, धर्म अच्छी बातों का समुच्चय तो है, और नीतियां उनको लागू करने के लिए, उनको लागू करने का मीन्स एंड मेथड्स हैं, अर्थात उनकी विधियां हैं, वह आचरण में लाने के लिए कैसे लाए जाए, वह उनकी एक विधि। इसलिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह कई बार किसी न किसी रूप में हमको मिलते हैं। कभी कभी वह लाइवली मिलते हैं, कभी कभी वो सिंबॉलिक या प्रतीक रूप में भी, प्रतीकात्मक रूप में भी मिल जाते हैं। इसलिए हमको धर्म के अनुसार, धार्मिकता के अनुसार प्रयास यदि हम करते हैं, एक्ट यदि हम करते हैं, तो वही उचित और सदनीति भी है, सदरीति भी है। इसलिए प्रयास जब हम शुरू कर देते हैं, कोई एफर्ट शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद धर्म के अनुसार चलने के अनुसार जब रीति शुरू कर देते हैं, प्रयास शुरू कर देते हैं, अपने आचरण में, व्यवहार में वो काम शुरू कर देते हैं, तो कोई भी फिर आडंबर करने की, दिखावा करने की, किसी और पर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं होती। बेकार का ढोल पीटने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उस ढोल पीटने से अंततोगत्वा क्या होता है, एक शोर होता है, दूसरों को भी डिस्टर्बेंस, अपने को भी कर्कशता लगे या कैसा लगे, कानों के लिए बहुत अच्छा ना, सूदिंग नहीं होता। हाँ, भजन की तरह गाना, लोरी की तरह सुनना और सुनाना, वो धर्म के अनुसार है। अब बच्चे का भजन कैसे सुनाएंगे, वयस्कों को कैसे सुनाएंगे, वृद्ध को कैसे सुनाएंगे, किसी बीमार को कैसे सुनाएंगे, किसी सुखी को कैसे बताएंगे, किसी दुखी को कैसे रिझाएंगे, किसी नाराज को कैसे रिझाएंगे, यह बात हमको प्रोग्रेसिवली सीखनी पड़ती है। और सीख और समझ दोनों चीज़ें धीरे धीरे आती ही। अब अगर हम संकुचित दृष्टिकोण से धर्म को देखें, धर्म के आचरण को देखें, तो उसमें कभी कभी ऐसा है, नहीं यह तो मेरी ड्यूटी है, मैं तो उसको करूंगा। ड्यूटी तो ठीक है मित्र, लेकिन उस ड्यूटी से, उस कट्टरता से, जिसमें हम लोच ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, उदारता ना हो, वह संकुचित दृष्टिकोण ही होगा। उससे कभी कभी अपने आप को भी कठिनाई हो सकती है, या हम ना कठिनाई भी महसूस करें, तब भी कभी कभी ग्लानि भी हो जाती है। अरे उन्होंने कहा तो था, रिक्वेस्ट की तो थी, अगर मैं छोड़ भी देता, इतना हार्श स्टेप ना भी लेता, तब भी फर्क नहीं पड़ता, काम तो चलता है। कोई अहित किसी का नहीं हो रहा था, तो इसलिए किसी का अहित नहीं हो रहा हो। हाँ, जो अहितकारी हो, जो गलत हो, प्रवृत्ति जिसकी दुष्ट हो, उसके साथ दंड भी मिलना ही चाहिए। क्योंकि चाणक्य जी ने इसीलिए कहा है, सठे साठ्यम समाचरित, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही चाहिए। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार यह नहीं है ये किसी ने किसी का चोट पहुंचा दी, शारीरिक हानि कर दी, तो दूसरा भी वैसे ही पहुंचाए। हाँ, लेकिन उसको सबक तो मिले, फिर उसको कानून के अनुसार बुक किया जाए, और जो हमारी अदालतें हैं, न्यायालय हैं, उस अनुसार दंड मिले, वह भी ठीक है। इसलिए धर्म की बात, धर्म का आचरण, धर्म का झलक हमारी नीतियों में हो, हमारे आचरण में हो, हमारे व्यवहार में हो। आज की बात इतनी ही। आने वाले रविवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।